नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा पावर, जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करी हैं, निचले स्तर से ऑलमोस्ट आप सभी के साथ कवर करता आया हूं इस स्टॉक को। 200 रुपये के भाव पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, वन साइडेड व्यू रखा, काफ़ी ट्रोलिंग झेली, लेकिन एट द एंड इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बड़ा पैसा बना के दिया। लेकिन रिसेंटली Q4 के नंबर्स में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट थे और उन एडजस्टमेंट को हटाया जाए तो नंबर्स लगे खराब। बाजार में शेयर का प्राइस टूटा तो गोल्डमैन सैक्स और एक और ब्रोकिंग कंपनी जिसने इन्हें किया डाउनग्रेड। तो ब्रोकरेज हाउसेस का डाउनग्रेड, खराब नंबर इस शेयर के प्राइस को 4% गिरा देते हैं रिजल्ट्स के बाद थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद फ्राइडे को फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। लेकिन आगे की कैसी जर्नी रह सकती है इस स्टॉक की, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पढ़ी है अगर आपने, या फिर किसी की वीडियो देखी है जो कह रहा है कि टाटा पावर का शेयर 45% तक क्रैश होगा, और ऐसा मैं नहीं, गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं, तो आपको यह बहुत जरूरी है जानना कि गोल्डमैन सैक्स एक्चुअली में टारगेट प्राइस जो दे रहा है 45% नीचे का, वो किस रीजन से दे रहा है, किस बेस पे बोल रहा है। तो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में दोनों चीजें कवर करूंगा कि गोल्डमैन सैक्स के जो टारगेट हैं वो किस रीजन पे हैं, और दूसरी बात, मेरे नजरिए से वो रीजन वैलिड है या नहीं है। शुरू करते हैं कि करके सारी चीजों को कवर करना बिना किसी देरी के। सबसे पहले टाटा पावर 415 रुपए के भाव पे बंद हुआ है आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब मैं डायरेक्टली बिना किसी देरी के डायरेक्ट रिपोर्ट पे चलता हूं। तो देखो, दो ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने किया है डाउनग्रेड और रेटिंग दी है सेल की, यानी कि कोई होल्ड वगैरह नहीं, सेल डायरेक्ट, बेचो खत्म, खराब है पूरा हिसाब किताब। क्या कहा है उन्होंने वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने इसको सेल रेटिंग दी है और 45% तक की गिरावट देख रहे हैं। 433 रुपए का शेयर है करंटली और 240 रुपए तक का भाव गोल्डमैन सैक्स सोच रहे हैं कि आ सकता है। केवल इतना ही नहीं, साथ ही साथ CLSA, यानी केवल गोल्डमैन सैक्स नहीं, CLSA ने भी डाउनग्रेड करा है और सेल की रिकमेंडेशन दी है। इनका टारगेट थोड़ा गोल्डमैन सैक्स से अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत नीचे का है 297। ये भी बड़ी गिरावट देख रहे हैं। अब दोनों के जो रीजन है ना वो सिमिलर है दोस्तों। दोनों क्या कह रहे हैं, पहले रीजन समझो। गोल्डमैन सैक्स हो या फिर आपका CLSA हो, ये दोनों ही कह रहे हैं कि वैल्यूएशन टर्म्स पे टाटा पावर का शेयर हो गया है महंगा। FY24 के हिसाब से कंपनी का जो अभी करंट अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर स्टॉक का प्राइस देखें तो वो ट्रेड कर रहा है 36 के PE पे। अब गोल्डमैन सैक्स हो या CLSA हो, दोनों का मानना यह है कि ये स्टॉक अपने खुद के हिस्टोरिकल PE से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। अब मैं हिस्टोरिकल PE की बात करूं तो वो भी आपको बताता हूं। हिस्टोरिकल PE कंपनी का कितना है। हिस्टोरिकल PE अगर मैं देखूं कंपनी का, तो वो मेरे को मीडियन PE दिख रहा है 26 का, 5 साल का। ये 5 साल का 26 का हिस्टोरिक PE है, करंट 35 पे ट्रेड कर रहा है। तो पहले तो हमने ये समझ गए क्लियर कट कि दोनों क्या कह रहे हैं। दोनों का एक ही रीजन है कि भैया वैल्यूएशन महंगे हैं। 36 के PE पे जो ट्रेड कर रहा है वो महंगा है हिस्टोरिक PE के हिसाब से खुद के टाटा पावर के। और खुद का टाटा पावर का हिस्टोरिक PE क्या है, हमने चेक किया तो वो है 26 का। अब हम देखते हैं कि इनके जो टारगेट है हिस्टोरिक PE के, वहीं पे आ जाए शेयर तो कहां पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले मैं कैलकुलेशन जब करूंगा उससे पहले आपको और भी बताना चाहूंगा। अब इन दोनों का मानना क्या है वो भी एक बार पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूं मैं। The brokerage has a sell rating on the Tata Power stock and price target of 240 per share, suggesting a potential downside of 45% from the stock's closing level on Wednesday. The price target is also a lot lower than the consensus estimate on the street. Goldman Sachs believes that the risk-reward ratio offered by Tata Power share at current market price is unfavorable. The stock has gained 75% in the last 6 months and more than 110% in the last 12 months. कंपनी का शेयर बहुत तेज भागा है बीते कुछ समय में, और इस समय रिस्क रिवॉर्ड यानी कि 433 पे आप ले रहे हो, टारगेट क्या रखोगे आपको नहीं पता। अगर 450 रखोगे तो केवल 70 रुपए का टारगेट है और डाउनसाइड आपके लिए काफी बढ़िया, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली चलता हूं कैलकुलेशन पे। इन दोनों की कैलकुलेशन कह रही है कि भैया वैल्यूएशन है महंगे, क्योंकि हिस्टोरिक PE देखें टाटा पावर का तो 25, 30, 20 के PE पे ट्रेड करता है, अभी 35 पे आ गया है। ये एक इनके कंसर्न है। तो मैं हिस्टोरिक PE पे हिसाब से इसका टारगेट निकालने की कोशिश करता हूं। देखो, स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो वैल्यूएशन आएगा, 11.5 रुपए का अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, ठीक है।
तो मैं 11.56 इंटू 26 कर दूं, 300 रुपए का भाव है। यानी कि CLSA तो एग्जैक्टली हिस्टोरिक पीई का टारगेट ही रख दिया है। CLSA का 297 का टारगेट है, इस कंपनी का 300 का आ रहा है, 26 के पीई पे आ जाता है तो अभी कितने पे, 36 पे है, 26 के पीई पे आता है तो 300 रुपए का भाव हो गया। ठीक है जी। अब आपको एक चीज और समझानी होगी मेरे को, 300 का भाव गया यानी कि गोल्डमैन सैक्स का टारगेट तो पूरा पूरा बेफिजूल का है, क्योंकि वो तो हिस्टोरिक पीई के भी नीचे लेके जाना चाहते हैं, उसके नीचे भी चला जाएगा। तब भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अर्निंग्स तो बढ़ेंगी ना कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर ऊपर भी तो आएगा। अर्निंग पर शेयर हर साल 10% 15% से इंक्रीज भी तो हो रहा है। तो अभी जो 11.5 का अर्निंग पर शेयर है FY25 में हो जाएगा आपका 13.5 का। अब 13.5 के हिसाब से आप अगर 20 का मल्टीपल दे दो तो 260 रुपये बनता है, 30 का मल्टीपल दे दो तो 390 रुपये बनता है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से बेशक आपको महंगा लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक जो है ऊपर ही तो जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए इस समय इनके जो लेवल्स आए हैं उसके हिसाब से हमें करंट बाइंग इग्नोर करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, फ्रेश एंट्री को दूर करें। सिर्फ आप इतना समझ लो कि इस शेयर में आप फ्रेश बाइंग अभी मत करो, आपके पास है तो पार्शियल बुक करो, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है आपको 350 रुपए का भाव दिखा दे। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि पीई के हिसाब से बात, देखो जब भी वैल्यूएशन की बात चलती है मैं फेवर में आ जाता हूं, और वैल्यूएशन की बात है तो वैल्यूएशन कंसर्न है तो कंसर्न है। तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग आपको अवॉइड करनी है, और जिनके पास है वो बेशक होल्ड कर सकते हो, हल्का फुल्का बुक भी कर सकते हो। 350 रुपए के करीब वैल्यूएशन टर्म्स में भी रीजनेबल हो जाएगा, और ये जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं इनके लिए भी रीजनेबल हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक दोबारा से अपमूव दे सकता है, यहाँ से डेफिनेटली ऊपर की गुंजाइश थोड़ी कम हो रही है। तो ये मेरी तरफ से टाटा पावर के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।